नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, एमपीपीएससी ने एमपी सेट एग्जाम को लेकर बड़ी अपडेट जारी की है। जी हां, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो हैं अपनी ओएमआर शीट देखना चाहते थे, अपना स्कोर कार्ड देखना चाहते थे और काफी ने आरटीआई भी लगाई थी। उसको लेके यहाँ पर क्या है, पीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या है इस नोटिफिकेशन में, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस नोटिफिकेशन में दे रखा है क्या, इसमें 2022 एमपी सेट की बात की गई है, इसमें 2024 एमपी सेट की बात की गई है और 2025 के एमपी सेट की बात की गई है। और कहा गया है कि भैया अंकों का विवरण यानी स्कोर्स और ओएमआर शीट की प्रतियां उपलब्ध ना कराए जाने के बारे में सूचना दी जा रही है। जी हाँ, पीएससी ने कहा है कि भैया स्कोर कार्ड और ओएमआर शीट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि भैया यहां पर क्या है, आपका कोर्ट केस चल रहा है 87% और 13% वाला। जी हाँ, 87% और 13% वाला जो कोर्ट केस चल रहा है ओबीसी रिजर्वेशन वाला, जिसके कारण ये जो 13% विद्यार्थी हैं इनका रिजल्ट अभी होल्ड पे है। तो इसका कहना है कि भैया ये अभी होल्ड पे है और हाईकोर्ट अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है इन 13% वाले का क्या होगा। मतलब ये यूआर पे डिसीजन जाएगा या फिर ओबीसी के कैंडिडेट पे डिसीजन जाएगा। उसी के कारण कहा गया है कि भैया केवल 87% का परिणाम घोषित किया गया है, लेकिन जो 13% का अभी होल्ड पे है और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक आरटीआई आवेदन या अन्य माध्यम से जो है आपको विवरण जो है उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। तो पीएससी ने सिंपल कह दिया है कि भैया जब तक 13% का फैसला नहीं कर देता हाई कोर्ट, तब तक आप अपनी ओएमआर शीट नहीं दे सकते। भले ही आप क्या है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, भले ही आप एससी कैंडिडेट हो, भले ही आप एसटी कैंडिडेट हो, लेकिन जब तक भैया ओबीसी वाला जो रिजर्वेशन केस है इस पे फैसला हाईकोर्ट नहीं देगा, तब तक ना तो हम आपका आरटीआई से भी अगर आप मांगोगे स्कोर कार्ड या फिर आपका ओएमआर शीट, वो नहीं देने वाला। तो सिंपल सा है, अब हाईकोर्ट जब तक यहां पर आपका डिसाइड नहीं करेगा तब तक जो 13% में होल्ड में है वो होल्ड में ही रहेंगे। और काफी ऐसे स्टूडेंट जो अपनी ओएमआर शीट भी देखना चाहते हैं वो भी नहीं दे पाएंगे। अब ये तो केवल देखो एमपी सेट के लिए कहा है, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट का भी है। इसलिए आप देख रहे हैं बाकी सब्जेक्ट में भी आपका स्कोर कार्ड जारी नहीं हो रहा है। आपका क्या है, आपका जैसे इस बार तो आप देखेंगे कट ऑफ भी जारी नहीं हुआ। एमपीपीएससी ने सिविल सर्विस में इस बार कट ऑफ भी जारी नहीं किया, केवल रोल नंबर आपका क्या जारी कर दिया है ना। साथ पे पिछले बार तक आप देखेंगे ओएमआर शीट और ये सब आपका स्कोर कार्ड आ जाता था, है ना। लेकिन इसी फैसले के कारण 87-13% के कारण वो भी क्या है, बंद कर दिया गया है। तो पीएससी का कहना है सिंपल, भी अब तो जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक हम नहीं दे पाएंगे, आप आरटीआई लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ एक दूसरी अपडेट भी है कि एमपी सेट आएगी कि नहीं आएगी। जी हाँ, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि एमपी सेट दोबारा आएगी। जी हाँ, 2026 वाली, और इसका एग्जाम 27 में होगा। कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कटिंग आपकी न्यूज़पेपर में ही आई थी कि दिसंबर के अंत में पीएससी 10 एग्जाम करवाएगा, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सहित 10 भर्ती जो है अंत तक आपकी दिसंबर में आएगी। तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर आएगी तो जाहिर सी बात है आपकी एमपी सेट भी आएगी फिर से। तो भाई जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि एमपी सेट की तैयारी करें या नहीं करें, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि दोबारा से एमपी सेट आएगी। हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि लगातार 3 सालों से एमपी सेट आ रही है। इस साल भी पूरी संभावना है कि एमपी सेट जो है वो करवाएंगे, क्योंकि अभी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेल्फ फाइनेंस में है। अब पीएससी मतलब जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको क्या है, परमानेंट फैकल्टी में क्या है, कन्वर्ट करने वाला है। जैसे लास्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी के उसमें आपका क्या है, उन्होंने कन्वर्ट किया था। ऐसे ही आप देखेंगे तो कुछ सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे मैनेजमेंट हो गया, है ना। इसके अलावा आपका और भी सब्जेक्ट हैं जो आपका किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, परमानेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हो सकता है उनकी वैकेंसी आपको देखने को मिले, क्योंकि लास्ट ईयर मैनेजमेंट में भी आपका एमपी सेट कंडक्ट करवाया था। तो चांसेस है इस बार भी एमपी सेट फिर से आएगा बाकी सब्जेक्ट के साथ में। और वैकेंसी कितनी क्या रहने वाली है ये तो हमें तब पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते कि ज्यादा नंबर आएंगे, कम नंबर आएंगे, लेकिन आएगी जरूर एक बार और।
तो एमपी सेट की तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मंडे से नया बैच भी एमपी सेट का चालू हो रहा है। जी हाँ, एमपी सेट का नया बैच जो है आपका चालू हो रहा है मंडे से चालू हो रहा है, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं। A4 नोट्स आपको मिलेंगे हर टॉपिक के साथ में। आपको यहाँ पर नोट्स टेस्ट में आपको 5000 MCQ ऑनलाइन आपको मिलेंगे। इसके अलावा मेरे अभी नोट्स और 3000 प्लस क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च होने वाला है जल्दी, जो सॉफ्ट कॉपी में PDF के फॉर्म में आपको मिलेगा। वो अलग से सेपरेट से परचेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बैच बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की कर रहे हैं तो यूजीसी नेट का बैच मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच मिल जाएगा जो अभी चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में पेपर 2 में अभी आपको कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोशोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इनका भी आपको क्या है मिल जाएगा। साथ में इंटरव्यू बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहें, मॉक इंटरव्यू बैच भी मिल जाएगा जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपका इंक्लूड है। तो बिल्कुल इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलता हूं मैं अगली अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।